बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से मैं सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही यमी है, टेस्टी है, बिल्कुल शादियों जैसा है। जैसे कि हम किसी की शादी पे जाते हैं तो वहाँ यह हलवा खाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट और वैसे ही खुशबूदार ये हलवा बन के रेडी होता है। तो वैसे ही तरीके से आप लोग को बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है और अब आपको किसी की शादी का इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप ये हलवा घर में बना के खा सकते हैं। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियोस को फुल वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है घी का ले लिया है, क्योंकि इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और 1 कप मैंने सूजी ले ली है। सूजी को बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंने छान लिया था, ताकि उसके अंदर कोई भी अगर गंद वगैरह हो तो वह निकल जाए छान के। फिर अब मैंने घी गर्म हो गया था, उसके अंदर सूजी को ऐड कर दिया है और अब इसको हमने मीडियम से लो फ्लेम पे इसको अच्छे से हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट इतना फ्राई कर लेना है, इतना भून लेना है, ताकि सूजी जो है अच्छे से भुन जाए और ये बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। हमने इसका कलर जो है चेंज नहीं करना, बस इसको हल्की सी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छे से जो है ना ये भुन जाएगी और इस जैसे ही ये फूलना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता फिर ये घी छोड़ना शुरू कर देगी। तो इतना हमने इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे देखें जी, सूजी हमारी काफ़ी हद तक फूल चुकी है और ये जो है हल्की भी हो गई है। तो यहाँ पे देखें इसने घी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से भुन रही है। इसी तरह ही हमने इसकी भुनाई करनी है। जितने अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही यूनिक, टेस्टी और डिलीशियस इसका जायका आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसने मुकम्मल घी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी, वो है बेसन। बेसन को मैंने छान लिया था और अब इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमने 2 टेबल स्पून जो है ऐड करना। इससे ज़्यादा जो है बेसन का ऐड हमने इसमें नहीं करना, वरना उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने 2 चम्मच इसमें ऐड करना है और अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है। अब 3 से 4 मिनट हम और भून लेंगे, ताकि जो सूजी है और बेसन है ये अच्छे तरीके से भुन जाए और ये घी जो है इससे सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए जी, घी जो है वो सेपरेट हो चुका है, ये बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। तो अब जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। तो यहाँ पे काजू, पिस्ता, बादाम ये मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और कुछ देर के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका भी कच्चापन दूर हो जाए और ये बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। सूजी के अंदर भी इसका जायका बहुत मज़े का आए। तो ये अब भुन चुका है। अब इसके अंदर जो है मैं ये 1/2 कप मैंने दूध लिया है और इसके अंदर मलाई भी है, जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो भी इसके अंदर है। तो 1/2 कप दूध का मैंने लिया है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही टेस्टी सा, लाजवाब सा टेस्ट आता है। बहुत मज़े की ये लगते हैं। तो ये बिल्कुल शादियों जैसा है। अब आपको किसी की शादी का इंतज़ार भी नहीं रहेगा। जब भी आपका दिल करेगा हलवा खाने को तो आप लोग ये बिल्कुल वैसा सेम टू सेम जायकेदार, खुशबूदार जो है ना हलवा आप बासानी घर में बना लेंगे। तो अब इसकी जो है हमने अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। जैसे ये सारा दूध इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और घी सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम जो है इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी कितना ऐड करना है वो आप लोग को मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। तो जितनी हम सूजी लेते हैं उससे डबल हमने पानी लेना होता है। तो यहाँ पे 1 कप सूजी का था और मैंने यहाँ पे 2 गिलास तकरीबन पानी के लिए वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और सारी सूजी को पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। साइडों से भी हम उतार लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी जो है वो डाल दिया है। तकरीबन मैंने इसमें पानी यूज़ किया है 2.5 गिलास पानी का इसके अंदर मैंने ऐड किया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच जो है इसकी चूल्हे की हम बहुत लो रखेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी फूड कलर। आप कलर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें मैंने इसको डाल के अब अच्छे तरीके से
मिक्सिंग कर लेनी है। इसका बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा जायका आ जाए। ये देखिए बहुत अच्छा से कलर इसमें आ गया है। आप डार्क कलर रखना चाहें, लाइट रखना चाहें, आप उस हिसाब से कलर ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चीनी पहले ऐड नहीं की थी। अब इस स्टेज पे जैसे ही सारा पानी ड्राई हो गया है तो अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूँगी। तो चीनी ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्सिंग करना है। तो जैसे ही ये सारी चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो हमने इसको इसी तरह हिलाते रहना है और इसकी मिक्सिंग करते ही रहना है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। इसका जो है ये सारा चीनी जो है हलवे के अंदर मिक्स हो गई है। ये देखें जी ये पकना शुरू हो गया है। ये अगर आप कंसिस्टेंसी इतनी रखनी चाहते हैं तो आप इतनी रख सकते हैं। अगर आपने इसको और ड्राई करना है तो कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो है तो ये देखिए जी हमारा हलवा बनके बहुत रेडी हो चुका है। आप इसकी थिकनेस जितनी रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैंने इसको ड्राई करना है, बिल्कुल ड्राई। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ड्राई कर लिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं डिश आउट करके आप लोग के साथ फाइनल जो है इसकी डिश लुक वो शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आगे अपने जानने वालों के साथ इस हलवे की, सूजी का हलवा रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा और सबको बताइएगा कि ये बिल्कुल शादियों जैसा है। वो सारे घर में बना के खा के इंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, टेस्टी था। तो यहाँ पे ये मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मैं 2 टाइम्स लाइव आती हूँ, प्लीज़ मुझे लाइव में भी सपोर्ट किया करें, सारी मेरे लाइव्स में भी आया करें। और आपने जितना मेरा साथ दिया उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और कमेंट करके मुझे इस रेसिपीज़ के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये कैसे लगी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। मुझे यकीन है बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं हम फिर एक और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियोस के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आगे शेयर करना तो हरगिज़ भी ना भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।